मन की शक्ति पहचानने की आसान विधि भगवान बुद्ध की प्रेरक कथा। प्राचीन समय की बात है। कपिलवस्तु राज्य में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए अलग अलग स्थानों पर ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। जहां भी जाते लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। एक दिन भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में पहुंचे। वो गांव काफी समय से परेशानियों में घिरा हुआ था। लोग दुखी थे, परेशान थे। उनके मन में निराशा और डर घर कर चुका था। गांव में हर कोई यही कहता कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुन चुके थे। जब उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान बुद्ध उनके गांव पधारे हैं, तो वे बड़ी श्रद्धा और आशा के साथ उनके पास पहुंचे। गांव के प्रधान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, हमारा गांव वर्षों से परेशानियों में डूबा है। फसलें खराब होती हैं, लोग बीमार रहते हैं, लड़ाइयां होती हैं, घर परिवार में शांति नहीं है। कृपया हमें बताइए, इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मन की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक दुख दूर नहीं होंगे। लोगों ने चौंक कर पूछा, भगवान, क्या हमारा मन इतना शक्तिशाली है? बुद्ध बोले, मन सबसे शक्तिशाली है। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसकी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आओ, मैं तुम्हें एक सरल कथा के माध्यम से यह समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, अर्जुन और भास्कर। दोनों किसान थे। बड़े भाई अर्जुन का मन हमेशा चिंता में डूबा रहता। वो हर वक्त यही सोचता, कहीं फसल खराब न हो जाए, कहीं बारिश कम न हो, कहीं कोई बीमारी न लग जाए। इसी डर और नकारात्मक सोच में उसका पूरा दिन बीतता। दूसरी ओर छोटा भाई भास्कर बहुत सकारात्मक सोच रखता था। वो हर सुबह अपने आप से कहता, मेरा मन सबसे बड़ी ताकत है। अगर मेरा मन मजबूत रहेगा तो मैं हर मुश्किल से निकल सकता हूं। वो पूरी मेहनत करता और अपने मन को हर हाल में शांत और स्थिर रखता। एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव में अकाल पड़ा। बारिश कम हुई, फसलें सूख गई, लोग हताश हो गए। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। वो हर दिन घर में बैठकर रोता, परेशान रहता। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। पर भास्कर ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन की शक्ति का प्रयोग किया। उसने सोचा, अगर धरती पर पानी कम है तो मैं कुआं खोदूंगा। अगर फसल नहीं उगेगी तो वैकल्पिक तरीके खोजूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, कुआं खोदा, जहां पानी मिला। उसने ऐसी फसलें बोई जो कम पानी में भी उग सकती थी। कुछ महीनों बाद भास्कर के खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने मन की शक्ति को पहचाना। मन या तो तुम्हें कमजोर बना सकता है या बहुत बड़ा बना सकता है। मैंने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरा। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और बोले, देखो, अर्जुन और भास्कर दोनों के पास समान परिस्थितियां थी। फर्क केवल मन का था। अर्जुन ने डर को पाल लिया, भास्कर ने विश्वास को। गांव का प्रधान बोला, भगवान, हम भी अपने मन की शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? कोई सरल उपाय बताइए। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, मन की शक्ति पहचानने की आसान विधि यह है कि रोज सुबह अपने मन से 3 प्रश्न पूछो। मैं आज किस भावना को बढ़ाना चाहता हूं? डर या विश्वास? मैं आज अपने विचारों में क्या बोऊंगा? नकारात्मकता या सकारात्मकता? मैं आज कौन सा एक कार्य करूंगा जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े? यदि प्रतिदिन तुम इन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा। जब मन मजबूत होगा तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बुद्ध ने आगे कहा, कुछ सरल अभ्यास करो जिससे मन की शक्ति का अनुभव होगा।
हर दिन 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो और अपने भीतर झांको। मन की चंचलता कम होगी। खुद से और दूसरों से अच्छा बोलो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। डर को पहचानो, उसे चुनौती दो। याद रखो, डर केवल कल्पना है। हर दिन जो कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद कहो। इससे मन शांत रहता है। जब भी मन में नकारात्मकता आए, गहरी सांस लो। खुद से कहो, मैं इन विचारों का गुलाम नहीं हूं। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी, पर कुछ लोग संशय में थे। उन्होंने सोचा, क्या केवल मन को बदलने से जीवन बदल सकता है? बुद्ध ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ, गांव के हर व्यक्ति को कहो कि कल सुबह सूरज उगने से पहले सब लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हों। मैं वहां एक प्रयोग करूंगा। अगले दिन सुबह सभी लोग इकट्ठा हुए। बुद्ध ने सबके सामने एक बड़ा पत्थर रखा और बोले, इस पत्थर को केवल वही हिला सकता है जिसका मन सबसे मजबूत है। सब लोग चुप हो गए। कई युवकों ने कोशिश की, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। तभी भास्कर आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, अपने भीतर कहा, मेरा मन शक्तिशाली है, मैं भय और कमजोरी से बड़ा हूं। फिर उसने धीरे धीरे पत्थर को धकेला। आश्चर्यजनक रूप से पत्थर हिल गया। लोग चकित रह गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर केवल बाहरी चीज नहीं, जीवन की परेशानियां भी ऐसे ही है। जब मन शक्तिशाली होता है तो सबसे भारी समस्या भी हल्की लगती है। उस दिन के बाद गांव के लोग बदलने लगे। उन्होंने अपने मन की शक्ति को समझा। वे हर सुबह ध्यान करने लगे, अपने विचारों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। खेती अच्छी होने लगी, परिवारों में प्रेम बढ़ा, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव का प्रधान भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया। अब हमें समझ में आ गया कि सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन में है। बुद्ध ने अंत में कहा, संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मन की शक्ति अनंत है, पर अधिकतर लोग अपनी इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, भय और नकारात्मकता को छोड़ें और विश्वास तथा सकारात्मकता को अपनाएं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। भगवान बुद्ध की ये शिक्षा हमें यही बताती है कि मन को यदि हम अपना मित्र बना लें, तो जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।